एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया तो कल इन जैसे गुंडे और उभर कर आएंगे और वो दिन दिहाड़े लोगों को ऐसे ही मारकर लाशें बिछाकर निकल जाएंगे। और उनको इस्तेमाल जगह कंपार्टमेंट नंबर 7 में जब क्या होता है आपको पीएम ने अपने नाम पे करवा रखी है, हमको चाहे एलजी साहब के पास जाना पड़े। मैं पूरे सर उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी कि उन्होंने उनके एयर ड्रम को सर डैमेज कर दिया है, उनकी जो बैक है उसको डैमेज कर दिया गया। सर वो एक 53 इयर्स ओल्ड एक ऐसे शख्स जिन्होंने ही इज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ माय फैमिली, वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल और एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। इन जैसे गुंडे उन पर हमला करके ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसे शरीफ लोगों को मारकर इनकी इज्जत उछाल सकते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई थी जिसमें इन्होंने ये कहा कि गलत तरीके के बयान इस्तेमाल किए गए, लेकिन मैं इस चीज को बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो लोग जो बिक जाते हैं और इनके लिए इनकी सपोर्ट में आ जाते हैं बिना सच जाने, इन लोगों को भी करना चाहूंगी कि सर मेरे फादर को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे पास जितने भी प्रूफ्स हैं सर वो बिल्कुल फेयर एंड लीगल प्रूफ्स हैं सर। आप आई कैन गो टू एनी लेंथ्स एंड हाइट्स टू प्रूव दैट सर, लेकिन जस्टिस मस्ट प्रिवेल सर। आप हमारे प्रूफ्स की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन ऐसे कातिलों को एज एन एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए। अगर आज इन लोगों को छोड़ दिया गया, कल को ये किसी और पे हमला कर सकते हैं सर। आज अगर मेरे फादर हैं, कल उनकी जगह कोई और होगा, ये उनके घर पे हमला कर सकते हैं। इनके जो भाई हैं उन्होंने उसी दिन शाम को एक बहुत ही सेंसिबल स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो हाजी खालिद है ये कट्टर मुसलमान इस जगह पर क्या कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो राजपूत और शर्मा भाई हैं वो मुझे इस इंसान के साथ नहीं दिखने चाहिए। सर हमारी जो प्लेस है चिनका वो एक बहुत ही पीसफुल प्लेस है सर, और वहां पे ऐसे गुंडे ये जो लोग हैं ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ाते हैं सर। ये लोग अगर वहां पे जिन्होंने मेरे फादर को रेस्क्यू किया स्पॉट से वो भी हिंदू लोग ही थे सर। मैं सभी जो हमारे हिंदू लोग हैं वहां के, जो भी हमारी कम्युनिटीज, जो हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ सर कि उन्होंने मेरे फादर को रेस्क्यू किया। क्योंकि अगर आज वो लोग उनको ना बचाते, वो लोग उनको वहां से ना रेस्क्यू करते, तो कोई एक ऐसी दुर्घटना घट जाती कि मैं सर आज यहाँ पे इतनी मजबूती से खड़ी नहीं हो पाती अपने फादर के लिए इंसाफ मांगने से सर। तो ये भी जानकारी मिली थी कि लोगों ने कहा कि पत्थर चलाया गया उनके ऊपर, क्या ये बात उसके ऊपर क्या कहेंगे? पत्थर चलाया गया था, वो कौन थे पत्थर चलाने वाले, कौन कौन आदमी थे? सर धीरज ठाकुर और कुलवंत सिंह, इन्होंने उनको धोखे से अपनी जो टूरिज्म स्पॉट है वहां से अलग करके इन्होंने सर उनपे दे चार्ज एट हिम विद एवरी पॉसिबल वेपन, बी इट स्टिक्स, बी इट वेपन्स, बी इट पंचिंग, स्लैपिंग और किकिंग, बी इट एनीथिंग सर। दे हेवीली चार्ज ऑन हिम। और उन्होंने सर उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी कि उन्होंने उनके एयर ड्रम को सर डैमेज कर दिया है, उनकी जो बैक है उसको डैमेज कर दिया गया। सर वो एक 53 इयर्स ओल्ड एक ऐसे शख्स जिन्होंने बहुत इज्जत से अपना नाम कमाया, बहुत मेहनत से अपना नाम कमाया, और उन्होंने हमें बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचाया। और ये लोग जो सिर्फ पॉलिटिकल बैकिंग और पावर के नशे में जिनका पूरा खानदान अंधा है, आज ये ऐसे एक शरीफ इंसान पर हाथ उठाकर ये एग्जाम्पल सेट कर देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ जाओगे तो आपका भी यही हाल होगा। बट मैं धीरज ठाकुर और उनके पापा केवल सिंह, इनसे ये बहुत क्लियरली कह देना चाहती हूँ कि अब आपके पापों का घड़ा भर चुका है और अब ये यही अंत होगा। आपके जितने काले धंधे हैं उस पर फुल स्टॉप अब लगेगा। अगर जब मेरे चाचू ने इनको कन्फ्रंट किया कि आपने मेरे भाई पे क्यों हमला किया, तो इंस्टेड ऑफ शोइंग ह्यूमैनिटी ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम सर। सो ये इनकी सच्चाई है। जो लोग कहते हैं कि ये बहुत शरीफ इंसान है, वॉइस ऑफ कटरा, आज ही हमने देखा कि वॉइस ऑफ कटरा जो न्यूज चैनल है उनपे केवल सिंह की मारपीट की वीडियो जो दिखाई दी है, और उसमें वो एक सॉरी टू से मुझे ये चीज कहनी पड़ेगी, लेकिन ये लोग हैं ऐसे, सभी ऐसे नहीं होते, बट ये लोग पुष्टि तो उन्होंने भी नहीं की है वीडियो की, वो खुद कर लेंगे आगे, पुलिस प्रशासन खुद अच्छे से इसकी पुष्टि कर लेगा कि कैसे इस इंसान ने दिन दिहाड़े इतने लोगों के बीच, काफी भीड़ भाड़ की जगह थी, दिन दिहाड़े he has been seen charging at him with slaps। तो आप सोच सकते हैं कि ये किसी इंसान को अकेले करके, कन्फाइन करके ये उनपे किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। यही नीच लोग हैं, यही इनकी सच्चाई है। जो लोग इनकी सपोर्ट में आते हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना ईमान नहीं बेचिए, पहले आप इनकी पुष्टि कीजिए। सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए या फिर किसी चीज की लालच के लिए आप लोग अपना ईमान ज़ाया कर रहे हैं। अगर ये वो लोग, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दिए कि लड़की को लाया है वहां पे बात करने के लिए, तो लड़की कोई और नहीं है, लड़की उनकी बेटी है जो अपने फादर के लिए इंसाफ मांगना चाह रही है। और मेरे पापा एक बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है, और अगर वो हज करके आते हैं तो क्या उनका नाम मस्जिद से जोड़ दिया जाता है सर? क्या फिर वो सोसाइटी में एक नॉर्मल इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाम से नहीं जाने जाते?
वो कहते हैं कि अगर ये हाजी है तो इसको मस्जिद में बैठना चाहिए, इनको खुदा का रास्ता पकड़ना चाहिए। तो क्या इन लोगों का ईमान नहीं है? क्या इन लोगों की पेशी अल्लाह के दरबार में ना होकर केवल के दरबार में होगी? चलिए शुक्रिया। जो कार्रवाई पे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं लग रहे हैं आप, लग रहा है, तो क्या कहेंगे पुलिस से, आप क्या कहेंगे? जी, हमें वी ट्रस्ट द प्रोसेस, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर इस चीज को डिले किया गया तो दिस इज क्लियरली अ फैक्ट दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सर। अगर ऐसे लोगों को आज एज एन एग्जांपल सेट नहीं किया गया तो कल इन जैसे गुंडे और उभर कर आएंगे और वो दिन दिहाड़े लोगों को ऐसे ही मारकर लाशें बिछाकर निकल जाएंगे और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। चलिए शुक्रिया। मानते हैं कि ये जो काफी पहुंच वाले हैं लोग और ये किस किस पार्टियों में रहे हैं, उसकी क्या आप इनके ऊपर जो शबनम में जो कहानी कहा उसके ऊपर 2 शब्द जल्दी में रखिए। जल्दी सर, मैं बड़े दुखद के साथ ये सब बातें कहनी पड़ रही हैं। आप देखो, एक बच्ची को सामने आना पड़ रहा है और ये बच्ची हमारी नहीं है, आप सबकी बच्ची है, पूरे डिस्ट्रिक्ट क्या पूरी दुनिया की ये बेटी एक इंसाफ की गुहार लगा रही है और किस तरह से वो इमोशनल होकर रो रही है। तो मैं आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरे प्रशासन को, डीसी मैम को, क्योंकि वो भी एक बेटी है, एसएसपी सर से और डीएसपी अरनास और एसएचओ अरनास से, कि प्लीज इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो आप अभी सवाल पूछ रहे थे कि किस किस पार्टी में ये लोग हैं, आप तो उनकी बैकग्राउंड को अच्छी तरह से जानते थे। कांग्रेस में रहे जिन लीडरों ने इनको फुटपाथ से उठाकर बुलंदियों पे पहुंचाया, जहां पे पहुंचाने के बाद ये अपनी औकात को भूल गए, जिन्होंने इनको आज तक तैयार करके वहां तक पहुंचाया, ये उन लोगों को भूल गए। तो सोचो कि ये किसको याद रखेंगे, बताओ। इन्होंने जब ये आपको जानकारी है कि हम तो नहीं थे यहाँ पे, किन किन पार्टियों में आज तक के गए और फिर वहां से चले जाते हैं, आ जाते हैं, आया राम गया राम, इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर ये सबसे पहले ये रहे स्टार्टिंग से ये कांग्रेस में थे सर, कांग्रेस में बहुत देर तक इन्होंने मतलब कांग्रेस में रहे सर। तो मैं कहता हूँ कि उस समय चौधरी एजाज अहमद खान साहब थे कि जिनकी बदौलत, जिन्होंने वहां पे बहुत ही अच्छे काम किए और उनकी बदौलत ये इंसान जो है फुटपाथ से इतने बुलंदियों पे पहुंचा। और इस इंसान ने क्या किया, लोगों को मारपीट करना, अपनी कम्युनिटी के, हमारी कम्युनिटी के तमाम लोगों को इस इंसान ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, गुंडागर्दी की, ना लोगों के काम होने दिए। इसने हमेशा लोगों को दबाने की कोशिश की और खुद को उठाने की कोशिश की। जब वहां पे इसका जैसे ही वहां पे बीजेपी सरकार आई, सरकार चेंज हुई, इसने वहां से जंप किया तो ये चला गया अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी से इसने वहां से जंप किया तो चला गया आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी से दोबारा ये निकला तो अभी आ गया भाजपा में। अभी भाजपा में अभी ये पूरी पार्टियां और सब लीडर इनकी अच्छाई, इनकी जो है खूबियों को जानते हैं कि ये कौन से लोग हैं, इनकी छवि क्या है और ये चाहते क्या, ये जहां भी जाते हैं सर अपने मतलब को लेके जाते हैं, जहां पे इनको लगा कि मैं यहाँ पे मुझे अच्छी पावर मिलेगी और मैं कहाँ पे लोगों को मैं डरा सकता हूँ, धमका सकता हूँ, वो ये कार्रवाई करते हैं सर। तो इसके अलावा मैंने इसका देखा सर कि ये चमका में एक जगह ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कमेटी आई है, कमेटी लोगों से पैसे लेती है, फलान है, ये बिल्कुल झूठ है। वहाँ पे लेडीज भी हैं, औरतें जो वहाँ पे हमने रखी हुई हैं, कमेटी में रखी हुई हैं, कमेटी मेंबर से हम लोगों ने टूरिज्म के लिए मेहनत की है। ये जो कहते हैं कि मैंने 1 साल पहले काम किया, 1 साल पहले यहाँ पे कौशल जी ने जो राजपूत सभा के प्रेसिडेंट है उसने, और रमेल सिंह जी ने आज से 2 से 3 साल पहले इसने काम किया था, उस इंसान ने वहां खर्चा किया था। इसने तो वहां पर भी लोगों को डराने और धमकाने का काम किया, वहां पे जो भी लोग उसी को गाली निकाल के उन लोगों ने काम किया था। ये तो वहां धमकाने का काम करते हैं। आपको याद होगा जब ये कांग्रेस में था, इसने वहां पे अपने गुंडागर्दी से 40 कनाल जगह कंपार्टमेंट नंबर 7 में, जब क्या हुआ था आपको पता है कि जो लैंड के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते, इन्होंने 40 कनाल जगह इसने लैंड माफिया ने अपने नाम पे करवा रखी है। हमको चाहे एलजी साहब के पास जाना पड़े, मैं पूरे डॉक्यूमेंट निकाल रहा हूँ और फर्दर हम दोबारा सोशल मीडिया में आएंगे और इस जो उसमें ऑफिसर है, जैसे तहसीलदार है, पटवारी है, जो भी उसमें फंसेगा उस इंसान की नौकरी जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई योद्धा नहीं है जिसने कर लड़ाई में या किसी और लड़ाई में मतलब इसने फतेह हासिल की है, जो इसको डिपार्टमेंट ने 40 कनाल जगह इसके नाम पे कर दी। फॉरेस्ट लैंड सबके पास है, हमारे पास भी थोड़ी बहुत ही जगह, सब लोग अपना गुजर बसर करते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि 2011 में ऐसा कौन सा कानून आया कि 40 कनाल जगह इसने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा दी। हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसने अपने नाम पे कैसे करवा दी। और दूसरा नंबर, ये लोगों से धमकी करना। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ श्री केवल सिंह जी, आपको और आपके बेटे को, हम डरने वाले नहीं है, हमारे खून के अंदर डर नहीं है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग अनपढ़ लोग हो जो लोगों को डराते हो, धमकाते हो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कानून का सहारा लेंगे। हमें उम्मीद है अपनी पुलिस पे, अपने कानून पे
कि वो जरूर हमें इस चीज का इंसाफ दिलाएगा। नहीं तो जब तक हमारी लाइफ हुई हमारे बच्चे भी, आप हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। आप जैसे मवाली लोगों से हम डरने वाले नहीं, ये बात आप याद रखना। चलिए शुक्रिया।